लोग मोदी नगर तहसील में हैं और यहाँ चुनाव का आगाज हो चुका है और मैं नकुल त्यागी जी के साथ हूँ जो सचिव पद के प्रत्याशी हैं। तो त्यागी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप तिवारी जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक कीमती समय निकाल कर मुझे अपना समय दिया। और मेरा नाम नकुल त्यागी है और मैं सचिव पद का तहसील मोदीनगर से प्रत्याशी हूँ। और मेरा प्रमुख उद्देश्य यह है कि हमारे यहाँ ये जो मोदीनगर तहसील है, सबसे पुरानी तहसील है, ज़िला गाज़ियाबाद में आती है। आज तक ये देखा गया है कि मोदीनगर तहसील में किसी भी नेता, राजनेता द्वारा कोई कार्य वकीलों के हित में आज तक नहीं किया गया है, चाहे वो संबंधित हो चैम्बर से या संबंधित हो हमारे अधिवक्ताओं के हित के लिए। कभी कोई रुचि किसी के द्वारा नहीं ली गई है। अच्छा, आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? मेरा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। अच्छा, ये आपका जो ये पहला चुनाव है या इससे पहले भी तो आप सचिव रह चुके हैं? जी, इससे पहले मैं गैप से पहले एक बार सचिव रह चुका हूँ बार का। अच्छा, अधिवक्ताओं का प्यार आपको मिल रहा है क्योंकि इससे पहले जब आप सचिव रह चुके तो इसका मतलब मिला था तभी आप रहे हैं। इस बार की क्या स्थिति दिख रही है आपको? देखिए, हमारी तहसील वैसे तो बहुत छोटी है, पर यहाँ सभी अधिवक्ताओं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब भी मुझे बहुत काफ़ी प्यार दिया था और अब भी मुझे काफ़ी प्यार वकीलों से मिल रहा है। अच्छा, इतना कैसा एकदम माहौल आपने यहाँ से क्रिएट कर रखा है? देखिए, ये हमारा परिवार है और हमारा परिवार तहसील मोदीनगर में इतना है कि एक अधिवक्ता दूसरे के लिए जान छिड़कता है। ठीक है, ये तो चुनाव है, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर प्यार हमेशा हमारा ऐसे ही बनता रहेगा और एक दूसरे के लिए यही निष्ठा हमारी रहेगी हमेशा। अच्छा, अब हम लोग चुनाव के मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो आपके कौन कौन से मुद्दे हैं, किस यहाँ पे ऐसी क्या कमियां आप देख रहे हो जिसकी वजह से आप यहाँ चुनावी मैदान में आप आए हैं? तो एक एक करके क्रमांक से आप बताइएगा। मेरा प्रमुख उद्देश्य है चैम्बर विहीन अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलाना। काफ़ी समय से मेरी आज से भी पहले, जब से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उससे ही पहले यहाँ चैम्बर मिले थे अधिवक्ताओं को। उसके बाद किसी भी के भी द्वारा हमने काफ़ी बार, जब मैं पहले सचिव रहा था, कई बार मैंने लेटर भी दिए थे, डीएम से भी कहा था, कई बार हम गए भी थे, पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई चैम्बर विहीन अधिवक्ताओं के पक्ष में नहीं की गई। मेरा प्रमुख उद्देश्य तो पहले ये है जी, कि जो मेरे जितने भी साथी हैं जिन पे चैम्बर नहीं है उनको चैम्बर दिलाना। दूसरा उद्देश्य है कि एक बार रूम जो हमारे पास नहीं है उसका निर्माण कराना। जैसे भी होगा आपस में मिल के बैठ के या किसी की मदद लिया जाकर, अगर हमें खुद भी बनाना पड़ा तो हम इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि एक बार ये परमिशन दे दें, हम खुद बना देंगे। तीसरा, लाइब्रेरी नहीं है हमारे यहाँ पे। जो नए अधिवक्ता आते हैं उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना वो रीडिंग कर सकते हैं, ना उनके लिए लाइब्रेरी है। तो हमारा यही प्रमुख तीन उद्देश्य तो मेन है कि ये तो होने ही चाहिए। उसके बाद कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे टॉयलेट की समस्याएं हैं, बना देते हैं, उन पे कोई साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी प्रमुख उद्देश्य रहेंगे। अच्छा, मोदी नगर जो है वो एक ऐतिहासिक शहर है। पूरा यूपी जानता है, पूरा हिंदुस्तान मोदी नगर को मोदी नगर के नाम से जानता है कि हाँ, मोदी नगर गाजियाबाद में एक तहसील है, एक शहर है। और यहाँ जो आपने मुझे ये पहली बार मैं यहाँ तहसील में आया तो मुझे आज ये पता लगा कि यहाँ बार नहीं है, बार रूम। सर, बार रूम नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको सही पता लगा, यहाँ बार रूम नहीं है। उसी के लिए हमें कई बार धक्के खाने पड़े हैं। हम बार काउंसिल में कई बार जा चुके हैं, शिकायतें भी की हैं, प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, पर किसी के द्वारा यहाँ पे बार रूम बनाने की कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। तो कहाँ कमी रह गई? क्योंकि इतना अच्छा शहर है, इतनी अच्छी तहसील है ये, तो कहाँ कमी रह गई है? वो ये ना कि हम प्यार दूसरे पे इतना लुटा देते हैं तो वो हमारी तरफ देखता नहीं। भाई, यहाँ से तो प्यार मिल रहा है, तो यहाँ जब प्यार मिल रहा है तो यहाँ की तरफ देखेगा कौन? तो यही हमारी है कि जब तक हम थोड़ा विरोध नहीं करेंगे तब तक हमें कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। प्रमुख उद्देश्य अब भी यही है, बार रूम, वकीलों के हित में बार रूम बनाए जाना। ये पहला मुद्दा आपका यही है। अच्छा, ऊपर वाले ने चाहा अगर आप आ जाते हैं, सचिव बन जाते हैं, तो पहला आपका क्या स्टेप होगा कि आप इस पहले महीने के अंदर कि मुझे ये काम सबसे पहले करना है? दो प्रमुख उद्देश्य हैं मेरे, बार रूम और चैम्बर विहीन अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर का निर्माण कराना। अच्छा, यहाँ पे क्षेत्र बहुत ज़्यादा है मोदी नगर का, लोग बता रहे हैं, कई अधिवक्ताओं से मेरी बात हुई, यहाँ वकीलों की संख्या कम है, उसकी वजह क्या है?
सर वकीलों की संख्या कम नहीं है तो काफ़ी, क्योंकि बार काउंसिल ने अभी जो कर दिया है कि जिसके पास सीओपी है उसी की वोट डलेगी, वो ही बैठ सकता है, उसी को सब मतलब प्राथमिकता दी जानी है। हमारे पूरे पुराने जो अधिवक्ता हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि जब सीओपी का कुछ ऐसा था नहीं इशू, अब सीओपी का इशू आ रहा है, इसी वजह से उनकी वोट भी नहीं बन पाई हैं। जी। जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनकी वोट इसी वजह से बन नहीं पाई हैं, और कोशिश रहेगी कि जो पुराने वकील हैं जल्द से जल्द उन्हें अधिकार का दर्जा प्राप्त हो, और उनके लिए भी ये कार्य किया जाएगा। अच्छा, अब हमारा इंटरव्यू आखिरी मुकाम पे है। आप अधिवक्ता भाइयों से, अपने साथियों से, अपने साथ के लोगों से आप कोई अपील करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मेरा अपने सभी भाइयों से, अधिवक्ताओं से यही निवेदन है कि भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं, ठीक है, जिसके चलते मैं उनके हित में कार्य कर सकूं। एक मौका इसी अपील के साथ मैं पाना चाहता हूं। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत तिवारी जी, बहुत बहुत आपका हार्दिक शुभ